हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड यस आई नो आज मुझे वीडियो नहीं लाना था। आई वाज वेरी बिजी बट इतनी ज़बरदस्त अपडेट्स आई है ना बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की कि मुझे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एनीवेज, एंड्रू ब्रोक द इंटरनेट गाइस। एंड्रू जैक ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत ही लंबे टाइम से एंड्रू जैक पूरी तरीके से ऑफ सीजन पे थे। कोई भी फिजिक अपडेट हमें उनकी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जब हैं वो 4.5 वीक्स आउट टेक्सास प्रो से, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी फिजिक अपडेट शेयर कर दी है एंड वी कैन नाउ इमेजिन व्हाट ही इज गोइंग टू ब्रिंग टू द मिस्टर ओलंपिया या फिर टेक्सास प्रो के स्टेज पर। बिकॉज जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स हम देखना चाहते थे ना, कुछ उसी तरह की इंप्रूवमेंट्स ये दिखा रहा है। मतलब टोटली वाओ गाइस, जस्ट वाओ, ही इज लुकिंग इनसेन। वॉट हैज़ ही डन इतने कम टाइम पीरियड में। मतलब ये एक अच्छा ऑफ सीजन लिया है, लेकिन जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं उसके हिसाब से टाइम पीरियड हमें काफ़ी कम लग रहा है। इतनी ज़्यादा मसल मास इनके फ्रेम पर एडिड लग रही है। मतलब इनके आर्म्स गाइस, जो एक वीक बॉडी पार्ट कहे जाते थे, उनको इतना ज़्यादा इन्होंने ब्रॉटअप कर लिया है इस पूरे पीरियड में। इट्स क्रेजी अगर इनको आप कंपेयर करें लास्ट ईयर के टेक्सास प्रो के वर्जन के साथ में गाइस, कि ये किस तरह से दिखते थे। आप यहाँ पर टोटली देख सकते हो चेस्ट में कितनी ज़्यादा थिकनेस ऐड कर दी गई है। वो विथ जो पहले इनके फ्रेम पर इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी, वो बहुत ज़्यादा एडिड है। फ्रेम अब फुलर लग रहा है। साथ में लैट्स भी देखो कितने ज़्यादा थिकर साइड पे लग रहा है। अब देखो साइड पोजेस हमें यहाँ नहीं दिख पाए, लेकिन लैट्स की थिकनेस वो टोटली विजिबल है। चेस्ट की थिकनेस टोटली विजिबल है। एंड आर्म्स को आप देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा बिगर होने के बाद भी इनके आर्म्स कितने छोटे लग रहे थे टेक्सास प्रो में, क्योंकि इतना फ्रेम इनका बड़ा है। इनके आर्म्स आर ऑल्सो वेरी लॉन्ग। लेकिन अब गाइज अपने आर्म्स पर देखो कितनी ज़्यादा मसल मास एडिड है। ट्राइसेप्स कितना ज़्यादा हैंग कर रहा है, बाइसेप्स कितने लॉन्ग साइड पर लग रहा है। तो ही इज लुकिंग टोटली वाओ। फ्रेम इज डेफिनेटली अ मिस्टर ओलंपिया मटेरियल गाइस, टोटली अ मिस्टर ओलंपिया मटेरियल। एंड निक वॉकर ने पहले ही बोल दिया था बहुत टाइम पहले कि जिस दिन एंड्रू जैक ने इन सारी चीज़ों को एक साथ फिक्स कर लिया ना, इट्स अ रैप फॉर एवरीवन। कोई भी बैटल में नहीं होगा एंड इट सीम्स लाइक द टाइम इज नाउ। जैसे जॉन सीना बोलते हैं ना द टाइम इज नाउ, वैसे ही गाइस इट्स एंड्रू जैक्स टाइम नाउ, बिकॉज ही इज लुकिंग रियली गुड। और एंड्रू को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए, इतने टॉल होते हुए, इतने अच्छे मास मास्टर होते हुए भी ये इतने ज़्यादा एस्थेटिक दिख सकते हैं। ही इज लुकिंग सो रियली अनबिलीवेबल राइट नाउ। ये साइज एंड उसके बाद ये एस्थेटिक्स। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा था गाइस, ये साल किसी का भी हो सकता है। एंड्रू का भी हो सकता है, सैमसन का भी हो सकता है, डेरिक का भी हो सकता है, हार्डी का भी हो सकता है। टोटली दिस ईयर कैन बी एनीवन्स, क्योंकि जजेस किसी को भी चुन सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन, एक बहुत ही अनबिलीवेबल बैटल हमें देखने को मिलेगी टॉप 4 टॉप 5 के लिए। बिकॉज सारे ही एथलीट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हैं इस बार मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। एवरीवन इज गिविंग दिया 110% और कोई भी कमी कहीं से भी नहीं छोड़ रहा। और एंड्रू ने तो मैन आग लगा दी इस बार। जैसे अनु मलिक बोलते ना, आग लगा दी, वैसा ही कुछ कर दिया इन्होंने। आई मीन एंड्रू ने सीधे अपने आप को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर हम इनको विनर की श्रेणी में टोटली गिन सकते हैं। एंड दिस इज नॉट द फाइनल फॉर्म गाइस। यही बेस्ट पार्ट है कि ये फाइनल फॉर्म नहीं है एंड्रू की। अभी भी 4 वीक्स बचे हैं इनके शो में, और हमें एक्चुअल में देखने में कि ये वर्जन श्रेडिड होके, पील्ड होके किस तरह से दिखता है। बिकॉज देखो आप टेक्सास प्रो का वर्जन जो देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, ठीक है, बिकॉज ये स्टेज वर्जन है। ये जबकि दूसरा वर्जन है, ये बिगर साइड पे है, मैसिव साइड पे, थिकनेस कैरी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंडीशन और शेप अभी उस तरह का नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये शो से दूर है। तो बस आप अंदाजा लगा लो कि जब ये उस तरह से श्रेडिड और पील्ड होकर इस साइज के साथ दिखेंगे ना, हाउ क्रेजी ही इज गोइंग टू लुक मैन, हाउ इनसेन ही इज गोइंग टू लुक। एवरीबडी इज गोइंग टू लव हिम। एंड सच में, क्योंकि एस्थेटिक्स के साथ ना, इतना एस्थेटिक आई थिंक हमने बहुत लंबे टाइम पीरियड में किसी को भी नहीं देखा इस मसल मास के साथ खास तौर पे। क्योंकि देखो शॉन रॉडन की आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, मैं भी मानता हूँ ही वॉज वेरी एस्थेटिक, बट कभी भी वो इस तरह से मास मास्टर नहीं रहे, इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए नहीं दिखे, ना ही वो इतने ज़्यादा टॉलर साइड पे रहे। तो एंड्रू अपनी ही श्रेणी के एक अलग ही एथलीट हैं, अलग ही बॉडी बिल्डर हैं, एक बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड एथलीट हैं, और वो चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं गाइस। अब देखो इसके बाद भी लोग बोल रहे हैं इनके शोल्डर्स को वीक, कि इनके शोल्डर्स अभी भी वीक साइड पर हैं। अब उस चीज़ के लिए तो मैं दूसरी अपडेट दिखा देता हूँ जो कि सबका ही मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। बिकॉज एंड्रू के शोल्डर्स यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे रग्बी के प्लेयर्स अपने कैप वगैरह पहनते हैं ना शोल्डर्स पे, वैसे लग रहा है इनके। बट डिफरेंस है तो ये कि ये कोई कैप नहीं पहन रहे भाई, ये इनके शोल्डर्स ही हैं, इनके साइड डेल्स ही हैं, इतने ज़्यादा जो फुलर साइड पर हैं, इतने ज़्यादा बिगर साइड पर हैं।
उसके बाद लोग रियर डेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो इनकी बैक की अपडेट हमें नहीं मिली है, बट यहाँ इनको हम बैक से एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे तो इनके रियर डेल्ट्स को हम टोटली देख सकते हैं हाउ बिग दे आर लुकिंग मैन। मतलब शोल्डर्स पे टोटली मसल मास है, आर्म्स में टोटली डेवलपमेंट है, चेस्ट टोटली इंप्रूव्ड है, लैट्स में थिकनेस है। बट हाँ, बैक की वो डिटेल्स, बैक की वो विथ हमें टोटली अभी तक दिख नहीं पाई, क्योंकि उस तरह से उन्होंने बैक को रिवील नहीं करा। बट एनीवेज वो भी हम जल्दी ही देख लेंगे। बट ये टाइटल गाइस इस साल किसी का भी हो सकता है और एंड्रू का भी हो सकता है। बस इनको अपनी बैक को भी उसी तरीके से बिंग अप हमें दिखाना पड़ेगा जैसे इन्होंने दूसरी चीज़ों को करा है। बिकॉज देखो डायरेक्ट होंगे तो डायरेक्ट के सारे खून माफ है भाई, सारी गलतियां माफ है उनकी बस बैक सुपीरियर होनी चाहिए, दैट्स इट। आपका शेप अच्छा हो, आपकी बैक सुपीरियर हो, चाहे आप कंडीशन हो ना हो, सेपरेशन लाए ना लाए, सब माफ है। लेकिन हार्डी के साथ ऐसा नहीं है, ना ही सैमसन के साथ है, ना ही एंड्रू के साथ होगा, ना ही निक के साथ है। कोई भी गलती होगी फौरन पॉइंट आउट हो जाएगी। डायरेक्ट के साथ नहीं भाई, आप तो मिस्टर ओलंपिया हो, क्यों? क्योंकि आपकी बैक बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। एनीवेज अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर। बट हाँ, इससे पहले मैं ये भी बता दूंगा इसकी हो सकता है दुबई प्रो जो होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसमें भी हमें compete करते हुए दिखाएं। देखो इन्होंने साफ मना करा था उस बारे में, और एंड्रू जैक ने अभी तक बोला नहीं है कि दुबई प्रो में मैं compete करूंगा भी, लेकिन ही इज़ लुकिंग सो डैम गुड। और सच में गाइस अगर ये पूरे 100% ऑन नहीं भी आए ना, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ शेप, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ये इनको बीट करना इतना आसान होगा, या फिर ये सेकंड थर्ड भी प्लेस में हो पाएंगे? एक नॉट 100% यानी 50% एंड्रू जैक भी जो इस शेप के साथ हो, जो कि अभी पूरी तरह से कंडीशन नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बैटल देगा किसी को भी, इतना ज़बरदस्त एस्थेटिक है। और साथ में गाइस सबसे बड़ी बात, वहाँ का चेक ना बहुत ही अच्छी अमाउंट है, वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अमाउंट हर प्लेसर को मिलने वाली है। तो फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे तो लग रहा है कि एंड्रू वहाँ पर कूद ही जाएंगे compete करने के लिए फाइनली, बिकॉज वीज़ा वगैरह का इशू भी वहाँ नहीं आएगा कुछ भी इन्हें। तो एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हार्डी चुपन की। एंड हार्डी चुपन मैन, जैसे घर पे बोलते ना ये लड़का क्या करके मानेगा, ऐसा ही कुछ डायरेक्ट और बाकी सब लोग बोलोगे हार्डी के बारे में कि भाई ये क्या करके मानेंगे, क्योंकि लुक एट द फ्रीकीनेस मैन। अपनी हाइट के हिसाब से ही इज इंसेनली मस्कुलर राइट नाउ, इंसेनली मस्कुलर। ये डिटेल्स देख लो, आर्म्स देख लो, चेस्ट देख लो, लेग्स तक ब्रॉट अप है, मतलब लेग्स तक को नहीं छोड़ा। अपनी एज के हिसाब से इन्होंने अब इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर दी हैं, जहां पर आकर 7-8 साल से 9 साल से compete कर रहे हैं, तब जाके पता क्या होता है आपके साथ, आपकी मेजॉरिटी ऑफ गेम्स हो गए होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंप्रूवमेंट्स हो गई होती हैं। उसके बाद आप बहुत माइनर सी चेंजेस कर पाओगे अपनी फिजिक में, माइनर सी इंप्रूवमेंट्स कर पाओगे। लेकिन हार्डी तो भाई इस बात को पूरी तरह से डिफाई कर रहे हैं, इस तरह से इंप्रूवमेंट्स करके दिखा रहे हैं अपने लेग्स को, अब भी इतने स्ट्रांगली ब्रिंग अप करके दिखा रहे हैं कि अब कोई भी बोल नहीं सकता कि इनके लेग्स पुराने वाले लेग्स नहीं है, बल्कि उनसे स्ट्रॉन्गर साइड पर ही लग रहे हैं अभी भी। साथ में इनकी बैक देखो, इन्होंने बैक को भी काफी इंप्रूव कर लिया है। तो वही है गाइस, कंडीशन इस 12 वीक्स आउट के अपडेट के हिसाब से ही इज सो डैम गुड, और किसी के लिए भी टू मच है। मतलब ही इज लुकिंग सो डैम नाली, नो वन इज क्लोज मैन। मतलब डायरेक्ट तो छोड़ ही दो, निक जो कि बहुत ज़्यादा कंडीशन होते हैं हमेशा ही, अभी भी दिख रहे हैं, उनकी भी कंडीशन को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रहे हैं हार्डी इस वक्त। इतनी ज़्यादा कंडीशन कैरी कर रहे हैं 12 वीक्स आउट के हिसाब से, इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी, फ्रीकीनेस, मसल फुलनेस जो दिख रही है ना मैन, मज़ा आ रहा है। हार्डी इज टोटली हंगरी, और ये हंगर ना लेकर आप पैदा होते हो गाइस, ये आपके अंदर आ नहीं सकती, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। सम पीपल आर जस्ट बॉर्न विद इट, एंड यही हार्डी के साथ है मैन। जिस माउंटेन पे ये एक बार थे ना, और जहाँ से ये नीचे आ गए, उस पर दोबारा से क्लाइम करना और वहाँ पर टॉप पर पहुँचने के लिए ही इज़ डेस्परेट, ही इज़ स्टार्विंग, एंड यही चीज़ इनको वहाँ तक दोबारा पहुँचाएगी। क्योंकि अपनी इस अपडेट के साथ भी पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 30%। अब देखो इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने बोला था 5% अपनी अपडेट के साथ, जहां पर ही वाज लुकिंग सो रियली गुड। उसके बाद इन्होंने पोस्ट करी अपनी एक दूसरी अपडेट, वहां पर बोला 15%। अब वहां पर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, अब यहाँ पर अपना अब तक का बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन 12 वीक्स आउट के हिसाब से गाइस कंपेयर नहीं कर सकते हम किसी को भी इनके साथ। ही इज़ टोटली अनमैच्ड राइट नाउ, अनमैचेबल, अनमैचेबल इज़ द राइट वर्ड। तो वही है, और इस हिसाब से ये बोल रहे 30% है इनकी फिजिक। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो 100% फिजिक क्या होगी? नो वन कैन इमेजिन मैन। बस हम वेट कर सकते हैं 40% वाली अपडेट का, 50% वाली अपडेट का, और इनके सब को एक तरह से डराने का। बिकॉज टोटली हर एक कंटेंडर को, हर एक कंपेटिटर को ये अपडेट्स स्कैर कर रही होंगी। ही इज़ लुकिंग सो रियली गुड, और इतने ज़्यादा मूड लग रहे हैं ना, इतने ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं, और पूरी तरीके से फोकस लग रहे हैं। नो वन इज़ क्लोज मैन, नो वन। और इस अपडेट के अंदर कैप्शन में हार्डी बोल भी रहे हैं 30% के साथ साथ कि गो वाइल्ड फॉर अ रिवेंज। अब ये रिवेंज किससे लेना चाहते हैं? क्या ये डायरेक्ट से लेना चाहते हैं, या फिर IFBB से लेना चाहते हैं, या फिर इनका रिवेंज एक अपनी फिजिक से ही, अपने आप से ही है, अपने ही वर्जन को ये बीट कर रहे हैं बेस्ट वर्जन लाने के लिए, ताकि इनको टाइटल डिनाई नहीं करा जा सके। और यही मुझे लगता भी है गाइस। इमेजिन 100% वर्जन, अगर ये 30% वर्जन है तो ये साल गाइस टॉप 4 टॉप 5 के लिए बहुत ही कंपेटिटिव होने वाला है।
एंड गोइंग टू बी सो डैम अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई मीन टोटली वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिया गोइंग टू बी, इतना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो सकता है, कोई भी जीत सकता है टॉप 5 में से, जजेस किसी को भी ऊपर कर सकते हैं। एनीवेज आप बताओ आपको हार्डी की अपडेट कैसी लगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि है नेक्स्टजिला के बारे में। वेल नेक्स्टजिला इज डिफाइंग गॉड्स गाइस, ही इज डिफाइंग गॉड्स। एवरीवन वाज लाइक जब ये आए थे कि ही कैन नॉट प्लेस वेल, ये अच्छे से प्लेस नहीं कर सकते, लेग्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बॉडी इतनी एस्थेटिक नहीं है, प्रपोर्शंस में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, बट ही इज़ ऑन अ मिशन, द मैन इज़ ऑन अ मिशन। आई मीन जिस तरह से अपनी फिजिक को इन्होंने पुश करा है ना क्रिस कॉर्मियर की गाइडेंस में, दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम कि कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये हैं, एंड अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इन्होंने ब्रिंग अप कर लिया। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है बाकी सब के लिए। अब देखो दुबई प्रो राइट अराउंड द कॉर्नर है, बहुत ही पास आ गया, मतलब 10 दिन 11 दिन में हमें दुबई प्रो देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक कैन यू बिलीव इट, हमें दुबई प्रो में फिर से नेक्स्टजिला सेकंड टाइम स्टेज पर दिखेंगे। हम वहां पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर यहाँ अपडेट की बात करें गाइस, लुक एट दीज स्ट्रैप्स, कितने स्ट्रांग लग रहे हैं, शोल्डर्स वाइडर साइड पर हो गए, एडिड मसल मास, एडिड राउंडनेस के साथ आर्म्स को भी सिग्निफिकेंटली अप कर लिया है इन्होंने। आई रियली होप गाइस बैक में भी डिटेल तो देखो पता लग रही है, लेकिन विथ भी इसी तरह से एडिड हो कि बैक भी हमें इनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव लगे। और मुझे नहीं लगता गाइस इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। जस्ट 2-3 शोज और करने हैं इनको, और उसके बाद गाइस अपने आप को ये बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेंगे टॉप 6 प्लेसर की तरह मिस्टर ओलंपिया में, बिकॉज क्रिस कॉर्मियर इनकी साइड में है गाइस, एंड ही इज फोकसिंग ऑन हिम लाइक क्रेजी। अब आप जानते हो क्रिस कॉर्मियर ने और किसके साथ फोकस करा है, और किस पर फोकस करा है इतना ज़्यादा, वो है गाइस बियॉन एशली। और जब भी क्रिस कॉर्मियर ने फोकस करा ना मैन, ही इज़ अ रियली ग्रेट कोच, बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा जान भर देते हैं किसी भी एथलीट में, और इन्होंने वही करा बियॉन एशली के साथ, और नेक्स्टजिला के साथ भी ऐसा ही कुछ करते हुए हमें दिख रहे हैं। एनीवेज गाइस आप बताओ नेक्स्टजिला की फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी और इनके पोटेंशियल के बारे में क्या लगता है आपको। वैसे दुबई प्रो में गाइस मुझे लगता है ये जीत सकते हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन अगर एंड्रू जैक्ट आ गया तो एक मुकाबला इनके लिए मुश्किल वाला हो जाएगा, बट उसके अलावा मुझे इनके चांसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर गाइस जो है हंटर लैब्राडा की, और हंटर लैब्राडा इज 8 वीक्स आउट। यस गाइस सीजन के अपने फर्स्ट शो से 8 वीक्स आउट हैं, जो कि इटली प्रो है, और इटली में कंपीट कर रहे हैं बिल्कुल 1 महीने पहले मिस्टर ओलंपिया के। एंड 8 वीक्स आउट के हिसाब से गाइस इनकी फिजिक इस वक्त वे कर रही है 275 पाउंड। सो इसके हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो 265 पाउंड या फिर 267 पाउंड के आसपास होंगे स्टेज पर। बट हंटर ने गाइस सीरियसली वर्क पुट इन करा है, और ये चीज़ टोटली दिख रही है। आप जब भी हार्ड वर्क करते हो ना, वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी फिजिक में दिखता है। हर चीज़ हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्रूव्ड गाइस इन हिज फिजिक। आई मीन लुक एट द आर्म्स, कभी आपने सोचा था इतने मैसिव आर्म्स हम हंटर के देखेंगे? इनका शेप देखो हमेशा से अच्छा रहा है, बट अब और ज़्यादा डिफाइन हो गया है, और साइड पोजेस इनके हमेशा से स्ट्रांग थे, बट बैक पोजेस मैन बेस्ट पार्ट इनकी फिजिक का इस वक्त है गाइस बैक। जिस तरह से इन्होंने बिंग अप करा है, जिस तरह से इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी अपनी बैक पर, स्पेशली बैक डबल बाइसेप गाइस, जो इनका एक तरह से वीक पोज बोला जाता था, जो इनकी वीकनेस था, उसको काफ़ी अच्छे से बिंग अप कर लिया है। बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐड कर दिया अपनी बैक में, डिटेल ऐड कर लिया, वो टेपर बहुत ज़्यादा डिफाइन लग रहा है। तो वही है गाइस, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि इट्स द मोस्ट टफेस्ट लाइन ऑफ दिस ईयर, नहीं तो इनके लिए शाइन करना इतना मुश्किल नहीं होता इस साल। बट डेफिनेटली टॉप 6 अभी भी रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस साल राफेलो स्पेशली मार्टिन के होते हुए गाइस टॉप 6 में बनाए रखना अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन इनके लिए थोड़े चांसेस अब इसलिए और ज़्यादा बन जाएंगे बिकॉज अपनी फिजिक को इस लेवल पर बिंग अप करा है। क्योंकि अगर ये इंप्रूवमेंट्स नहीं होती ना, हम लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का वर्जन ही देखते, तब तो हंटर को कोई भी इस कॉन्वर्जेशन में लेता ही नहीं। लेकिन अब हंटर इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन टू एवरीवन, और ये एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन देंगे हर किसी को। एंड इसीलिए बोला जाता है ना कि इट्स नॉट ऑल पीडीज गाइस, क्योंकि पीडीज से आप अपनी फिजिक को इस तरह इंप्रूव नहीं कर सकते। अपनी डाइट को इन्होंने, अपनी ईटिंग हैबिट्स को पूरी तरह से चेंज करा, अपने वर्कआउट्स को चेंज करा, अपने फोकस को चेंज करा। एंड 8 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी फिजिक, इनका शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है। पोजिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है, वैक्यूम पे बहुत ज़्यादा वर्क करा, अपनी वीकनेसेस को हाइड कैसे करना है उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। एंड ये चीज़ें सारी ना पे ऑफ कर रही हैं इनके लिए। और आई थिंक इनका मिस्टर ओलंपिया अगर ये बहुत अच्छा प्लेस नहीं भी करते, उसके बाद भी गाइज बहुत प्राउड वाला होने वाला है, बिकॉज अपने बेस्ट वर्जन के साथ ये दिखेंगे, और पूरे साल इन्होंने एफर्ट्स पुट इन करे हैं। एनीवेज आप मुझे बताओ गाइज हंटर की फिजिक आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। और आई थिंक अगर ये 2019 का साल होता ना, जब ब्रैंडन करी मिस्टर ओलंपिया बने थे, थोड़ा लाइनअप वीक था, तो उस साल हंटर लैब्राडा इस तरह के फिजिक के साथ होते तो बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते थे। क्या पता टाइटल भी इनके हाथ में आ जाता। लेकिन एनीवेज ये तो अब इस साल तो
बहुत ही मुश्किल है मैन, किसी के लिए भी, हर किसी एथलीट के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये साल। टॉप 10 जो प्लेस हुआ था लास्ट ईयर, आई थिंक अगर वो सारे compete भी करते तो टॉप 10 के बाहर कई सारे मूव कर जाते हैं। एनीवेज अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि रीगन ग्राइम्स की। एंड रीगन ग्राइम्स गाइस इज यूटिलाइजिंग हिज ऑफ सीजन लाइक क्रेजी। यस, अपने प्रॉपर बल्क पर हैं और उसके साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं एक ही टाइम पर। एंड लुक एट हिम, यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर, और वहाँ पर एक क्रेजी लैट स्प्रेड हिट करते हुए हमें दिखाई दिए। आई मीन कितना अजीब लग रहा होगा वहाँ पे दूसरे लोगों को, बिकॉज आप जानते हो इतनी पॉपुलेशन चाइना में खास तौर पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है ना इतनी ज़्यादा मैसिव नहीं होती। दे बिलीव इन अ लीन फिजिक, तो इसीलिए वहाँ पर कितने मैसिव ये लग रहे होंगे। 300 पाउंड 305 पाउंड्स के मास मास्टर साथ में गाइस। बैक पे आप देखोगे टोटली थिकनेस पता लग रही है, टोटली वो विथ तो देखो अच्छी है, इनकी फिजिक हमेशा से अच्छी रही है, बस कभी उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए बढ़िया तरीके से, नहीं तो कोई भी एक बॉडी पार्ट इनका लैग करता हुआ नहीं दिखता। लेकिन जो बैक में इनकी विथ लग रही है गाइस, आप लोगों को एक चीज जरूर याद रखनी है, इट्स प्योरली ऑफ सीजन। यस, ये पूरी तरह से अपने ऑफ सीजन में है, और ऑफ सीजन में रीगन ग्राइम्स कुछ इस तरह से ही भरे हुए लगने लग जाते हैं, फुलर साइड पर लगने लग जाते हैं। लेकिन रीगन ऑफन लूज मसल मास सिग्निफिकेंटली जब अपनी प्रेप स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, जैसे ही अपनी प्रेप स्टार्ट करते हैं इनकी मसल मास कम होने लग जाती है, बहुत ज्यादा साइज इनका डाउन हो जाता है, वो थिकनेस, वो फुलनेस, वो जो फ्रीक फैक्टर से थोड़ा आने लग जाता है ना इनके ऑफ सीजन में, वो खत्म होने लग जाता है। तो यही है, इनको किसी तरह से इस चीज़ को बचाए रखना होगा। लेट्स सी, बाकी 7-8 महीने का ऑफ सीजन ये इस वक्त तो लेने वाले हैं, क्योंकि अब ये सीधा हमें नेक्स्ट ईयर ही compete करते हुए देखेंगे किसी भी प्रो शो में, और वो भी काफ़ी यानी हाफ सीजन के बाद ही होगा। तो देखते हैं इस अच्छे टाइम को, इस प्लेंटी ऑफ टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बाकी लेट्स सी कितना अमेजिंग वर्जन हमें इनका देखने को मिलेगा दोबारा से। वैसे भी इस साल गाइस अगर ये compete करते, प्रॉबेबली गाइस बहुत मुश्किल होता है इनके लिए लास्ट ईयर की तरह टॉप 10 में अपनी प्लेस बनाए रख पाना। लास्ट ईयर का लाइनअप कुछ एथलीट्स के ना होने की वजह से काफ़ी वीक हो गया था टॉप 5 टॉप 6 के बाद का, लेकिन इस साल ये उसे रिटेन नहीं कर पाते, तो टॉप 10 के भी बाहर प्लेस हो जाते। इस तरह से अब लाइनअप होता जा रहा है, इस तरह से अब कंटेंडर्स होते आ रहे हैं। मतलब आप देखो ना, कई सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स अभी तक क्वालिफाई भी नहीं हुए इस साल मिस्टर ओलंपिया के लिए, यहीं से अंदाजा लगाओ आप। एनीवेज आप बताओ रीगन की फिजिक आपको कैसी लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे इसकी वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, पसंद नहीं आया तो बैन डिसलाइक कर दो, कुछ तो कर दो, चैनल की रीच बढ़ाओ, कमेंट सेक्शन में हर चीज़ बताते चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।